14.06. Just a minute. Okay. So today Rashmi Mataji is not around. Those services will be with Hansa Mataji, Veena Mataji, and if somebody else wants to volunteer, then we'll look into that also. So 14.06. Tatra Sattvam Nirmalatvat Prakasha Kamnamayam Sukh Sangena Patnati Jnana Sangena Chanadha. Once again. Tatra Sattvam Nirmalatvat Prakasha Kamnamayam Sukh Sangena Patnati Jnana Sangena Chanadha. Mataji, we'll do it together. Hansa Mataji. Tatra Sattvam. Tatra Sattvam. Hare Krishna Mataji. Tatra Sattvam Nirmalat Vata. Nirmalat Nirmalat. Nirmalam Nirmalat. Ta. Nirmalat. Nirmalat Vata. Twata फिर नेक्स्ट लाइन में लेंगे प्रकाश Prakasha कमना Kamna मयम. Mayam. अब ये है तत्र सत्वत. आप बोलते चाहिए तत्र सत्वत. आई थिंक माता जी का Tatra Sattvat निर Tatra Sattvat निर्मलत Nirmalat वात. Vata तत्र सत्वत निर्मलत वात. Tatra Sattvat Nirmala Vata प्रकाश कमनामयम. Prakasha Kamna Mayam. तत्र सत्वत निर्मलत वात प्रकाश कमनामयम. Tatra Sattvat Nirmala तत्र सत्वत निर्मलत वात. Tatra Sattvat Nirmala Vata Prakasha Kamna Mayam. बिल्कुल ठीक है माता जी. सुख संगेना Sukh Sangena वदनाति Vadnati ज्ञान संगेन चानघ. Jnana Sangena Chanaga. हाँ, चानघ. तत्र सत्वत निर्मलत वात प्रकाश कमनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानद. Tatra Sattvam Nirmaltva Prakash Kamna Mayam Sukh Sakin Bandati Jnana Sangen Chagan. ठीक है माता जी. So anybody else wants to take the service or we move on to Veena Mata ji? Anybody want? हरे कृष्ण माता जी. Yeah, Mata ji. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाश प्रकाश मग कमनामय कमनामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ. Very nice, Mata ji. Thank you so much. Yes. Mata ji. Anybody else wants to go take the service? I could hear somebody. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ. हरे कृष्ण. Okay. Thank you so much, Mata ji. So let's move on to Veena Mata ji. हरे कृष्णा. धन्यवाद. प्रणाम माता जी. Mata ji. तत्र सत्यम निर्मलत्वा तत्र सत्यम निर्मलत्वा. Okay. Let's do it together. Tatra nirmalatvat निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामय सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ. Yes, Mata ji. हे निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है. जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं. हरे कृष्णा. Thank you, Mata ji. Thank you so much. इसका हम पहले शब्दार्थ लेते हैं जो
श्लोका है उसको उसका ट्रांसलेशन लेते हैं। तत्र सत्वम निर्मलत वात। तत्र मतलब उन, सत्वम मतलब तीनों गुणों गुणों में, सत्वम सत्व मतलब सतोगुण जो है, निर्मलत वाता वो निर्मल होने के कारण, शुद्ध होने के कारण, निर्मल फिर भी मतलब कंपैरिजन में सबसे निर्मल होने के कारण, प्रकाश। पहली बात तो ये है समझने वाली कि कोई भी गुण अपने आप में कंप्लीट शुद्ध नहीं है। मतलब सतोगुण अगर है तो सतोगुण में भी मिलावट है। सतोगुण जो सतोगुणी जो है वो रजोगुणी भी है, थोड़ा सा कभी तमोगुणी भी है। तो इसी तरीके से जो रजोगुणी है उसमें कभी कभी सतोगुण भी है, कभी कभी तमोगुण भी है। तमोगुण वाला भी कभी कभी रजोगुणी भी बन सकता है, कभी कभी सतोगुण में भी उसको थोड़ा थोड़ा कभी कभी लक्षण आ सकते हैं। तो ये जो सारे गुण है ना अपने आप में कंप्लीट नहीं है, प्योर नहीं है, इनमें सब में बने बने हैं। मतलब सतोगुण में भी तीनों क्वालिटीज हैं, रजो में भी तीनों क्वालिटीज हैं, तमो में भी तीनों क्वालिटीज हैं। तो ये बहुत मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अभी अभी ये भी पता चलेगा कि कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो कोई भी गुण प्योर नहीं है, ये समझने वाली बात है। अभी सेकेंड लाइन में जो है प्रकाश कमनामयम, प्रकाश प्रकाश ये गुण जो है सतोगुण की बात हो रही है, तो ये गुण जो है प्रकाश करने वाला है। और अमयम मतलब कि विकार रहित है। पहली बात प्रकाश करने वाला कैसे है, वो प्रकाश करने वाला मतलब कि प्रकाश मतलब ज्ञान, तो मतलब ज्ञान देने वाला है। प्रकाशम मतलब वस्तु जैसी है उसको ऐसा देखने की शक्ति उसमें होती है। कैसी वस्तु है कैसे देखने की शक्ति होती है, मतलब जो जैसा है उसको वैसा देखने की शक्ति होती है। इसका मतलब ये है कि उसको ये ज्ञान होता है कि जीव है, परमात्मा है, मतलब सोल है, सुपर सोल है, और ये प्रकृति है। वो ये चीज को जानता है, वो जानता है, सतोगुणी व्यक्ति जानता है कि जीव जो है वो अंश है, भगवान का अंश है। वो ये जानता है कि जो जीव है अपने कर्म की वजह से वो अलग अलग तरीके के शरीर में बंधा हुआ है, वो ये जानता है। सेकेंडली वो ये जानता है कि प्रकृति ही जीव को मतलब प्राप्त शरीर देती है। मतलब जीव को जो शरीर प्राप्त होता है वो प्रकृति द्वारा ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो पंचभूतों से होता है, वो प्रकृति ही देती है, उससे प्राप्त होता है। और थर्ड क्या, परमात्मा सभी के हृदय में बसता है। जो भगवान है वो परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में बसते हैं। ये इस चीज का ज्ञान होता है। किसको ज्ञान होता है? सतोगुणी व्यक्ति को इस चीज का ज्ञान होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लाइन में, सुख। अच्छा ठीक है, प्रकाश का उसको ये ज्ञान होता है। फिर मयम मतलब कि विकार रहित होता है। क्या विकार रहित होता है? मतलब सत्वगुणी व्यक्ति जो होता है वो ज्यादा वो पाप रहित होता है, वो डिजीज रहित होता है। कैसे? क्योंकि जब पाप होता किस वजह से है? जब हम भोगना चाहते हैं तो हम पाप करते हैं, और चाहिए, ऐसे चाहिए, कैसे भी करके चाहिए, जीतना कैसे भी करके है, कमाना कैसे भी करके है, हमें तो टॉप पे कैसे भी करके रहना है, किसी को दबा के सप्रेस करके उसका बुरा करके हमें टॉप पे रहना है, कैसे भी कमाना है। तो वो जब ये भोगने की जब इच्छा होती है तब पाप भी होता है, नंबर वन। तो ये जो सतोगुणी होता है वो पाप रहित होता है, थोड़ा कम पाप करता है, और वो डिजीज रहित भी होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके जो मन है वही नहीं खाता, जो मन है वही नहीं करता, अपनी इंद्रियों को वही चीजें नहीं दिखाता जो करने की उस इंद्रियों का इच्छा या मन हो, वो रेगुलेट करके रखता है। मन चाहे कुछ भी करे पर वो खींच के रखता है मन को। तो फिर वो कहता है डिजीज रहित, प्रसाद खाता है, कम खाता है, रेगुलेटेड रहता है, नियम से चलता है, साधना करता है, तो डिजीज रहित भी रहता है और पाप रहित भी रहता है। परंतु इसकी भी, ये जो सतोगुण है इसकी भी कुछ क्वालिटीज है, ये भी कुछ कार्य तो करवाता ही है। तो अब क्योंकि तीनों गुणों को कहा गया ना कि बंधन में बांध के रखता है, तीनों गुण, चाहे तमोगुण जो कि लोहे की चेन है, चाहे सतोगुण जो कि सिल्वर की चेन है, और चाहे सतोगुण, रजोगुण कौन सी चेन है? सिल्वर की चेन। और चाहे सतोगुण जो कि गोल्ड की चेन है। चाहे कोई भी चेन है तो चेन ना, तो बांध के ही रखता है, ये समझने वाली बात है। तो जो सतोगुणी जो है वो भी, या सतोगुण भी कुछ कार्य व्यक्ति से करवाता है। वो क्या कार्य करता है? वो सुख संगेना बदनाती, मतलब वो सुखों के संग से बांधता है। अभी कैसे समझेंगे कैसे? और ज्ञान के संग से बांधता है, मतलब ज्ञान संगेना चानघ, मतलब ज्ञान के संग में भी
बांधता है। चाणक्य मतलब पाप रहित हे अर्जुन। तो अर्जुन से बोल रहे हैं भगवान कि ऐसे होता है। तो हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सतगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकारों से रहित। कौन से विकार की बात कर रहे हैं? कि उसको, उसमें भौतिक जो दुख होते हैं उसको कम रिसीव होते हैं सतोगुणी को, और वो डिजीज से उसको कम डिजीज होते हैं। ठीक है। अगर ये दिमाग में ऐसे बात आ रही है कि क्यों, हमने तो बहुत संतों को देखा है कि वो तो बहुत ज्यादा, कई लोग बहुत ज्यादा बीमार भी होते हैं, तो हमने तो देखा है संतों को, तो उनका वो जो उनमें जो विपदा आ रही है वो ऐसी नहीं कि उन्होंने बहुत खराब कार्य करे उनकी आ रही है, या कभी किसी जन्म का आता भी है। वो भगवान अपनी इच्छा से उनको उतना देते हैं कि ये अपने कर्मों को करके अभी लास्ट बर्थ में निकल जाए। ठीक है। तो वो भगवान उसको बहुत कंट्रोल तरीके से उसको वो देते हैं। एनीवे, अभी इसको हम आगे और समझेंगे। तो यह सतोगुण सुख तथा ज्ञान के संबंध से अर्थात अपने अभिमान से मनुष्य को बांधता है। अभी अभी समझते हैं इसको कैसे होता है। ठीक है। तो अब इस वाली श्लोक में भगवान जो है, जो तीन गुण हैं उनकी बात करें। कौन से तीन गुण की बात करें? कौन से तीन गुणों की बात होगी यहाँ पे? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। बिल्कुल, इस चैप्टर में हो रही है। तो अभी सतोगुण को पकड़ते हैं। सतोगुण की बात भगवान एक एक करके बहुत अच्छे से बताते हैं। सतोगुण को बता रहे हैं कि कैसे जो सतोगुण होता है वो अपने आप में पूरा नहीं है इस जन्म मृत्यु के साइकिल से छुड़ाने के लिए, क्योंकि कोई भी गुण प्योर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ लेश मात्र रजोगुण भी है और तमोगुण में है। तो कुछ, तो इससे भी कोई ऊपर चीज होगी, तो वहां हमको जाना है। ठीक है। तो अब जो सतोगुणी जो जो व्यक्ति है, उसकी पिछली जो एक्टिविटीज, मतलब पिछले जन्मों की जो एक्टिविटीज हुई हैं वो बहुत ही पायस हुई हैं, मतलब बहुत अच्छी एक्टिविटीज हुई हैं। पायस मतलब कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज उसने भक्ति करी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दान पुण्य करा, उसने भक्ति भी करी है। तो उस वजह से क्या हुआ है कि इस वाले जीवन में उसको जो भौतिक दुख है वो कम है। यानी कि उसको खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए उसको कपड़ा है, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब कुछ उसके पास है, और उसकी हेल्थ भी अच्छी है। इस जन्म में जो उसको मिला है वो इस वजह से मिला है क्योंकि पिछले जन्मों में उसने सत्कर्म भी करे और भक्ति भी करी है, अच्छी एक्टिविटीज करी है, इस वजह से उसको ऐसा मिल रहा है। तो अब जब ऐसा मिलता है तो मतलब जब दुख कम होते हैं तो इंसान को लगता है मैं तो बहुत सुखी हूँ। एब्सेंस ऑफ मिजरीज इज इक्वल्स टू, कि उसको लगता है कि सेंस ऑफ हैप्पीनेस आती है, उसको लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। अब ऐसा शास्त्र में कहा, कुंती महारानी ने भी अपने प्रार्थना में कहा है, और उन्होंने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को अच्छा जन्म मिलता है, हाई बर्थ मिलता है, अच्छा जन्म मिलता है, ऐश्वर्य मतलब ऑपुलेंस, बहुत ऑपुलेंस उसको मिलता है, उसको श्रुता मतलब उसको अच्छी एजुकेशन भी मिलती है, अच्छी एजुकेशन भी वो प्राप्त करता है। अच्छी एजुकेशन भी इंसान अपने प्रारब्ध से, अपने कर्मों से, अपने जो उसने सत्कर्म और पाइटी करी है उससे उसको अच्छी एजुकेशन भी मिलती है। अच्छी स्त्री मतलब हस्बैंड या वाइफ, अच्छा स्पाउस भी उसको मिलता है। तो ये सब मिलता है जब आपने अच्छे कर्म अपने पहले जन्मों में करे हुए हैं। ठीक है। अच्छी फैमिली मिलती है, अच्छे रिश्तेदार मिलते हैं, लोग रिश्तेदार उनसे प्यार करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, अच्छी वाइफ मिलती है, अच्छे बच्चे भी अच्छे बहुत मिलते हैं, कहना मान मानने में रहते हैं, लव एंड रिस्पेक्ट में रहते हैं, और अच्छे पैसे भी होते हैं, अच्छे मतलब सब कुछ स्टेबल लाइफ होती है। ऐसे बहुत ऐसे नहीं, बहुत स्टेबल लाइफ होती है। ये तब होती है जब सत्कर्म और पाइटी, स्पिरिचुअल पाइटी होती है, तब होती है। तो अब की क्या बात है? अब क्या हो गया इसके अंदर सिस्टम? इसमें दिक्कत कहाँ से आई? दिक्कत एक्चुअली तब शुरू होती है जब ऐसा होने पर इंसान ये सोचना शुरू कर देता है कि मैं बहुत खुश हूं, और मैं बहुत क्योंकि अब एजुकेशन हो गई है तो मेरे को बहुत नॉलेज है। जब ये दोनों सत्कर्म से ही है सब, खुश भी वो सत्कर्म की वजह से है और ज्ञान भी उसको सत्कर्म से ही है। परंतु प्रॉब्लम तब आती है जब वो सोचने लग जाता है कि मैं आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी नॉलेजेबल। तो उससे क्या होता है? उसको आता है प्राइड, उसको अपने ही नॉलेज से और अपने ही जीवन से अब प्रेम हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, तो उसमें आता है प्राइड। तो ये अटैचमेंट और प्राइड से क्या होता है? डाउनफॉल आती है। क्यों डाउनफॉल आती है? क्योंकि फिर वो भक्ति में इंटरेस्ट
नहीं लाता है। उसको लगता है मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत आराम से हूँ और मैं बहुत नॉलेजेबल भी हूँ, मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो उस वजह से वो किसी और की सुनना भी नहीं चाहता है, और वो जिस अवस्था में है, उस अवस्था को बहुत सुखी पूर्ण अवस्था मानता है। तो क्या हुआ, आई एम वेरी हैप्पी, तो क्या हुआ जन्म वापस भी लेना पड़े तो, अरे हम तो आना ही चाहते हैं वापस जन्म लेकर के, हमें तो चाहिए कि हमारी फैमिली हो, हम प्यार करें, हम प्यार में रहें, तो हम चाहते ही हैं वापस आना। तो क्या हुआ, तो अरे भाई भक्ति कर लो, नहीं तो पता नहीं कौन सा जन्म मिला, अरे जब जब मिलेगा तब देखा जाएगा। हाँ तो क्या दिक्कत है, जब मिलेगा तब देखा जाएगा। तो उसमें ये गलत हो जाता है सतोगुणी व्यक्ति के साथ, क्योंकि उसको अपने आ, कि मैं बहुत सुखी हूँ एंड मैं बहुत ज्ञानी हूँ, इससे बहुत अटैचमेंट हो जाता है, इससे बहुत प्राइड आ जाता है। ठीक है, तो ये उसको जीवन मरण में बांध करके रखती है। अच्छे कर्म, अच्छी व्यवस्था है, अच्छे कर्म करेगा, फिर वापस अच्छी मरेगा, फिर वापस अच्छी फैमिली में आएगा। तो ये जो अच्छा अच्छा है ना, ये इसके चलते रहता है, इसका खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो वो सफर नहीं कर रहा है, ये कम सफर कर रहा है, परंतु साइकिल में तो रहते ही रहता है। ये बात है। ठीक है, वो भक्ति नहीं कर पाता है, सुख में भक्ति नहीं कर पाता है। ठीक है, अब अगर कोई बोले कि हम तो बहुत दान कर्म कर रहे हैं, ठीक है, हम क्योंकि हम बहुत वेल स्टैब्लिश्ड हैं, हम बहुत रिसोर्सफुल हैं, हमें भगवान ने बहुत दिया है, तो अब हम बहुत दान कर रहे हैं, तो क्या दान करना भक्ति है? नहीं। तो क्या, हाँ, दान दान करना, कर दान करना एक सत्कर्म बनता है, परंतु दान करना भक्ति नहीं बनती। कोई बोले कि मैं फ्री में बच्चों को पढ़ाता हूँ, इट्स अ नोबल कॉज। ठीक है, पढ़ाना बच्चों को नोबल कॉज है, तो मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, फ्री में मैथ है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री में, सब कुछ फ्री में पढ़ाता हूँ। तो क्या फ्री में पढ़ाना नोबल कॉज है? तो क्या ये भक्ति है? ये भी सत्कर्म है, पर ये भक्ति नहीं है। ये भी सत्कर्म है, पर ये भक्ति नहीं है। ठीक है, अगर हम फ्री में पढ़ाते हैं, नोबल काम करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो क्या भगवान हमसे खुश नहीं होते? सब होंगे। खुश होते हैं, परंतु हम ये समझने की कोशिश करें कि हम जो कह रहे हैं ना, हम उसकी मदद कर रहे हैं, तो मदद का मतलब क्या होता है? मदद सही मायनों में क्या होता है? एनीबडी की मदद सही मायनों में, किसी की अगर हम मदद करना चाहें, तो सही मायनों में मदद का मतलब क्या होता है? एक सत्कर्म, नहीं, सत्कर्म भक्ति अलग, की ओर, उसको कृष्ण भक्ति उसको की ओर। भगवान का नाम देना। हाँ बिल्कुल ठीक है। जैसे ऑफ कोर्स टेम्परेरी मदद हम कर सकते हैं, परंतु अगर हम सही मायनों में परमानेंटली उसकी मदद करना चाहें, तो उसको हमको कृष्ण के नाम से जोड़ देना चाहिए। ठीक है, सपोज कहीं सामने हमें भूखा दिख रहा है, तो ये नहीं कि हम तुमको खाना नहीं देंगे, तुम कृष्ण का, इस ऑफ कोर्स हम प्रसाद के रूप में तुमको खाना देंगे, और फिर तुमसे ये कृष्ण की बात भी एक या दो करेंगे। ठीक है, इतना भी हम जरूर करेंगे। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मदद करना, परमानेंट मदद करना, क्या किसी भी जीव को कृष्ण के नाम से जोड़ना। जैसे कि बहुत बार हम एग्जाम्पल करते हैं कि अगर मेले में कोई बच्चा खो जाता है और वो बहुत रो रहा है, तो कोई आकर के उसको टॉफी देके जाता है, कोई आकर के उसको बोलता है कि अच्छा अच्छी वाली चॉकलेट ले लो, कोई आके उसको ना उसको खाना खिला देता है, कोई आकर के उसको अच्छे कपड़े दे देता है। तो वो सब चीजों से खुश होता है, परंतु 2-2 या 10-10 मिनट के लिए खुश होता है, पेट भर गया, खुश हो गया, पर फिर वो भैं भैं रोने लग जाता है। ठीक है, तो फिर अभी कोई आता है और उसको पूछता है कि तुम कौन हो, अच्छा तुम्हारा ये नाम है, तो तुम तो उनके बेटे हो, तो उसको उनके पिता के पास तक पहुंचा देता है, किसको, बच्चे को पिता के पास तक। तो अब बच्चा बिल्कुल खुश, लुक्ड आफ्टर है। तो किसने सबसे भले का काम करा? जिसने टॉफी दी, स्वीट दिया, कपड़े दिए, या खाना खिलाया, या पुचकार के बात करी, ओ तुम तो बहुत सुंदर बच्चे, तुम कितने प्यारे बच्चे हो, इतने अच्छा बच्चा, तुम तो बहुत अच्छी फैमिली से हो, तुम तो जिसने प्यार से बात करी, या फिर जिसने उसका कि तुम कौन हो, तुम किसके पुत्र हो, और उसके पास पहुंचा दिया। ठीक है, तो समझ में आया ना जी कि हमारे में किसी की मदद करने का क्या मतलब है। ठीक है, तो वो समझ के करना है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम अगर दान पुण्य कर रहे हैं तो गलत, वो गलत नहीं है, पर वो टेम्पररी है, उससे भी बड़ी कोई चीज है। ठीक है, तो ये बात समझने की है। भौतिक एजुकेशन जो है, जो मॉडर्न टाइम्स की जो एजुकेशन है, प्रभुपाद जी कहते थे कि इट्स अ स्लॉटर हाउस।
वो इंसान को खुद ब खुद अपनी ही मारने की स्ट्रैटेजीज है वो कंप्लीट। क्या चीज? जो मॉडर्न एजुकेशन है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन में भगवान का तो नाम ही नहीं लेते, भगवान कौन है ये बताते ही नहीं। हाँ, बस सुपर पावर गॉड बस इतना बोलते हैं। गॉड कौन है नहीं बताएंगे, हम कौन है नहीं बताएंगे, इस चीज के बारे में तो मेंशन ही नहीं होता। बल्कि और ये भी बताते हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ, और भगवान के बारे में तो कोई चर्चा या बात हो, बल्कि ये बोला जाता है कि देयर इज नो गॉड, बिलीव इन योरसेल्फ, देयर इज सम पावर विच विल हेल्प यू इफ यू हेल्प योरसेल्फ। बस ये बोल के हमको छोड़ दिया जाता है, इस स्लॉटर हाउस में हमें छोड़ दिया जाता है। बल्कि ये भी कहते हैं, हम लोग सब लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत पढ़ा लिखा है और वो भक्ति भी करता है। तो इससे हम क्या स्थापित करें? क्या जो पढ़ा लिखा है वो भक्ति नहीं कर सकता? सिर्फ जो वेले बैठे हैं, जिनको कोई काम नहीं है, जीवन के आखिरी पड़ाव में आ गए, खाली उन्हें भक्ति करनी है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा तो पढ़ा लिखा तो भक्ति कर रहा है, या हमारा बच्चा ने तो डॉक्टर बन गया फिर भी भक्ति कर रहा है, या हमारा बच्चा तो IIT में है फिर भी वो भक्ति कर लेता है, या हमारा बच्चा तो अभी स्टूडेंट लाइफ में बहुत बिजी है तभी भक्ति कर लेता है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो जिसने सारी स्टूडेंट लाइफ, ये सारी करियर की लाइफ खत्म कर ली, तभी भक्ति करना चाहिए? नहीं, बल्कि तब की हमको ये बात है कि हम भक्ति में एक साधना का टाइम देंगे तो हमारा जो प्रोफेशन है वो और फोकस्ड हो जाएगा, वो और फोकस्ड हो जाएगा, और हम दूसरों पे भी अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं, दूसरों को भी इंस्पायर और मोटिवेट कर सकते हैं। इज इट ओके? तो एग्जाम्पल अभी ना एक एक एग्जाम्पल मैंने सुना था, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि चैतन्य महाप्रभु, उनका बचपन में क्या नाम था? निमाई। निमाई निमाई। निमाई पंडित नाम था उनकी। निमाई पंडित की फादर का क्या नाम था? जगन्नाथ मिश्र, और मदर का क्या नाम था? सची माता। तो एक दिन जगन्नाथ मिश्र सची माता से ऐसे बात कर रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम निमाई को पढ़ाएंगे नहीं। तो सची माता क्या बोलती है? अरे पढ़ेगा नहीं तो कमाएगा कैसे? ठीक है। तो जगन्नाथ मिश्र बोलते हैं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा ज्ञानी हूं, तो मैं कौन सा कमा पा रहा हूं? तो कहने का तात्पर्य ये है कि पढ़ाई लिखाई का काम सिर्फ पैसे कमाना है क्या? या पैसे कमाने के लिए पढ़ना लिखना, पैसे तभी कमा सकते हैं जब हमने पढ़ाई करी हो? क्या वही है क्या? पैसे कमाने के लिए सिर्फ कॉमन सेंस हो जाए, वो सबके पास उतनी डिग्री नहीं होती है कि सब जो पैसे कमा रहे हैं जरूरी नहीं कि सबके पास उतनी हाई लेवल की डिग्री हो। ऐसा होता है कि अगर किसी के पास बहुत हाई लेवल की डिग्री हो, खाली वो ही पैसे कमा सकता है, जो दूसरा है वो पैसे नहीं कमा सकता है? ऐसा तो नहीं है ना? या ऐसा है कि जिसने बहुत मेहनत करी है, जिसने 20-20 घंटे की मेहनत करी है, खाली वो पैसा कमा रहा है, दूसरा नहीं कमा पा रहा? क्या मेहनत करना पैसा कमाने का तरीका है? अगर यही तरीका होता तो जो रिक्शा जो कुली है वो तो बहुत अमीर होता, जो आज वो घर बनाने के कंस्ट्रक्शन के काम में रहते हैं वो तो बहुत अमीर होते, जो रिक्शा पुल करते हैं वो तो बहुत अमीर होते। तो जो मेहनत करना ही कमाने का साधन नहीं है। या बहुत पढ़े लिखा होना ही कमाने का मेथड नहीं है। जो हमें मिलना है वो हमें तो मिलके ही रहेगा, परंतु अभी हमने फिर हमें अभी क्यों काम करना है? क्यों करना है? जिससे हम अगला जो जीवन है वो सुधार सके। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है। अच्छा, जो मॉडर्न एजुकेशन की जो बात हो रही है ना, तो अभी तो हमें यही सिखाया जाता है कि अपने बॉडी को कंफर्टेबल कैसे करना है, नंबर 1, या अपने फैमिली को, अपने परिवार को कंफर्टेबल कैसे करना है, खाली ये सिखाया जा रहा है। अब आप देखो, जो कृष्ण ने किसी को सिखाया था, तो उन्होंने सबसे पहले क्या सिखाया था? उन्होंने सबसे पहले ये सिखाया था, अर्जुन को सिखाया था तो सिखाया था, पर उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने फिर अपने अपने पुत्र मनु को दिया, फिर उसने इक्ष्वाकु को दिया, ऐसे करके सिखाया। और अभी भी जब कृष्ण, अभी भी जब कुरुक्षेत्र की भूमि में जब बात कर रहे हैं, जब सिखा रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या सिखाया? उन्होंने पहले बताया कि तुम कौन हो। ये उन्होंने सिखाया कि तुम कौन हो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। ठीक है, और तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है, और उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान उसको दिया। ठीक है, बॉडी को कंफर्टेबल करने की बात नहीं सिखाई, आत्मा के ज्ञान की बात उसको सिखाई। तो कृष्ण जब सिखाते हैं तो आत्मा का ज्ञान सिखाते हैं। ठीक है, ये ज्ञान सिखाते हैं। और ये जो ज्ञान है, पहले तो एक्चुअली में बहुत ही एस्टैब्लिश्ड या बहुत ही हाई जो लोग होते थे उन्हीं के लिए, राजाओं का ये ज्ञान होता था।
अभी कलयुग में सारे लोग इतने फॉर्चुनेट है कि कोई भी इस ज्ञान को हासिल कर सकता है, परंतु पहले ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ राजाओं के लिए, ये स्टैब्लिश लोग या ज्ञानी उन लोगों के लिए होता था ये ज्ञान। और जब समझने की बात यह है कि जब कृष्ण किसी को कुछ सिखाते हैं तो वो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सिखाते हैं, आत्मा परमात्मा प्रकृति का ज्ञान सिखाते हैं, ठीक है। और हम भौतिक जीवन में जो ज्ञान हम सीखते या सिखाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस बॉडी को कैसे कंफर्टेबल करना है, सिर्फ इसका ज्ञान सीखते और सिखाते हैं। बॉडी कैसे कपड़ों से ढकी रहे, उसको खाना मिलता रहे, ये हम इससे हेल्प करके दूसरों की मदद हो गई ऐसा सोचते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो जो इसका मतलब क्या हुआ, सतोगुणी जो है, सतोगुण में जो है वो 3 कार्य सिखाता है। सतोगुण अपने 3 कार्य करवाता है। जो सतोगुणी व्यक्ति है वो सतोगुण में रहकर वो 3 कार्य करता है। क्या क्या 3 कार्य करता है? वो ज्ञानी, उसको प्रकाश मिलता है, वो ज्ञानी बन जाता है, उसको उसमें वो विवेक होता है कि एक्चुअली में किसी के लिए अच्छा क्या है, मुझे क्या करना है, किस रास्ते में रहना है, किसकी कितनी बात सुननी है, किसका एसोसिएशन लेना है, किसको एसोसिएशन देना है, मेरा उद्धार कैसे होगा, अगले का उद्धार कैसे होगा, आत्मा परमात्मा प्रकृति, इन सब के बारे में उसको ज्ञान है। तो वो ज्ञानी है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? वो सुखी है। वो सुखी है, सुखी है मतलब कि वो उसने भौतिक मिजरीज को इतना अनुभव नहीं कर रहा है। इवन व्हेन उसको दुख आता है तो वो सोचता है, उसमें वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड नहीं हो जाता, वो समभाव में रहता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पाप से रहित है, डिजीज से रहित है, वो इतना इफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है, इतना डिजीज नहीं होता है। तो इस ये तरीके के, तो उसको ज्ञान होता है और उसको सुख होता है। इज इट ओके? तो सतगुण अपने 2 कार्य करवाता है। जो सदगुण से अटैच रहता है, वो क्या है? ज्ञान और सुख में वो रहता है, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि साधना, एक टाइम पे साधना, जैसे सवेरे हम उठते, ये हमारी साधना जो हम करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको एक टाइम पे करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और संग में करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संग में करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संग से तो हम साथ में कर भी पाते हैं। अकेले हम भगवत गीता रोज 7 से 8 पढ़ेंगे, 7 से 7:30 तक हम भगवत गीता पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते, माया हमें अटैक करेगी करेगी। और सेम टाइम पे साधना करने से हमारे हृदय में सतोगुण बढ़ता है, ठीक है। साधना करने की बात हो रही है यहाँ पे, ये नहीं कि सेम टाइम पे हम रोज शाम को हम बैठ के ताश खेलते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। बात हो रही है सेम टाइम पे साधना करने की। सेम टाइम पे जब हम साधना करते हैं तो हमारे हृदय का सत्वगुण बढ़ता है। फिर क्या होता है, हमको भक्ति करने में रुचि आती है। वही चीज वही चीज वही चीज रोज रोज करने में हमें बोरियत नहीं होती। अब कह रहे हैं सतोगुण जो है वो भी बंधन का कारण है। क्यों? क्योंकि उससे इंसान को ये भ्रम आता है कि मैं बहुत सुखी हूं, तो वो भक्ति नहीं करना चाहता। सेकेंडली उसको लगता है मैं बहुत ज्ञानी हूं, और वो उसको लगता है मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, फिर वो भक्ति नहीं ले पाता, ठीक है। परंतु सतगुण जो होता है वो ऐसा नहीं है कि भक्ति और मुक्ति के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है। परंतु सतोगुण अपने आप में कंप्लीट नहीं है। सतोगुण इट इज जस्ट अ स्टेप टुवर्ड्स भक्ति, वन मोर स्टेप टुवर्ड्स भक्ति। जैसे कि अगर हमें कहीं पर फ्लाई करना है तो हमें पहले एयरपोर्ट जाना होगा, एयरक्राफ्ट में बैठना होगा, और फिर हम फ्लाई करेंगे। इसी तरीके से पहले हमें तमोगुण या रजोगुण से सतोगुण में आना होगा, सतोगुण में आकर के फिर भक्ति करनी होगी, और फिर हम भगवत धाम जा सकते हैं। इज इट ओके? इट इज अ स्टेप, इट इज नॉट कंप्लीट बट इट इज अ स्टेप। सतोगुण में आके भी भक्ति करनी ही करनी है। रजोगुण में हो तो सतोगुण में आओ, और फिर सतोगुण में आके फिर भक्ति करो, और फिर हम भगवत धाम हम जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि एयरप्लेन ऐसे सीधे जा ही रहा है और हम उसमें एंकर लगा के उसमें चढ़ के बैठ गए, ऐसा नहीं होता। एयरप्लेन में चढ़ने के लिए एयरपोर्ट जाना ही पड़ता है, एयरक्राफ्ट में बैठना ही पड़ता है, और तभी हम फ्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से भक्ति करने के लिए तमोगुण से रजोगुण में आना ही पड़ता है, रजोगुण से सतोगुण में, और सतोगुण में रहकर फिर भक्ति करके फिर हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तरीका यही है, देयर इज नो अदर वे, ठीक है, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। साधना रोज करनी है, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, हमको करनी है तो करनी ही है, ठीक है। अब सतोगुणी व्यक्ति जो होता है ना, उसको ठीक समझ में आता है कि दूसरे के लिए अच्छा क्या है। तो उसको कैसे समझ में आता है? क्योंकि
उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करा हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2 उसने क्या है, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा भोग वृत्ति में नहीं है। इंद्रिय को कंट्रोल करा इसलिए वो बहुत ज्यादा भोग वृत्ति में वो नहीं है, मतलब कि आंखों को जो पसंद है वो दिखाएगा, कानों को जो पसंद है नहीं, कंट्रोल करके रखता है। आंखों को अच्छा ही दिखाएगा, कानों को अच्छा ही सुनाएगा। तो जब भोग से वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है ना, खींच के रखता है अपने आप को, तो उससे पाप भी कम होते हैं, फिर उसको दुख भी कम होता है। ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में इतना बह गया कि डिप्रेशन की गोलियां ही खा रहा है, और ऐसा नहीं कि इतना मस्त हो गया किसी भी चीज में कि अब तो पार्टी ही पार्टी, तो पार्टी ही करती रहना है, मतलब इल्यूजन में। ऐसा नहीं, वो समभाव में रहता है, ठीक है। और अब रजोगुनी व्यक्ति जो होता है ना, वो क्या सोचता है, वो क्या सोचता है, क्यों प्रॉब्लम है वहां पे, वो वैसे बहुत अभी इलेबोरेट आएगा, पर रजोगुनी व्यक्ति सोचता है कि मैं जो बोल रहा हूं या मैं जो कह रहा हूं वही सही है, अगला समझ ही नहीं पा रहा, उसको ये लगता है, ठीक है। सो इस तरीके से होता है। तो अब सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। तो अब जो ये फर्स्ट जो ये कहा गया है, फर्स्ट वाला जो लाइन पढ़ देती हूँ, प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए, बद्ध मतलब प्रकृति पकड़ के जो रखती है। जीव कई प्रकार के होते हैं, प्रकृति जो शरीर देती है जीव को, तो ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं। कोई सुखी है, सुखी मतलब कोई सत्वगुण में है, कोई अत्यंत कर्मठ है मतलब कोई रजोगुण में है, और कोई असहाय है। असहाय कौन हुआ, असहाय कौन है, तमोगुण वाला। तमोगुण में है। क्यों, उसको मतलब ही नहीं है कि मैं अपनी मदद कैसे करूं, दूसरों की तो छोड़ ही दो वो। और क्योंकि वो तमोगुण में है तो खुद भी तमोगुण में रहेगा, और अगले को भी बोलता है लेट्स चीयर्स, लेट्स डू अ पार्टी, वो वही करेगा। तुम क्या कर रहे हो, हम मुझे देखो मैं कितने मजे कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, मुझसे सीखो मैं कैसे मजे करते हैं। हम तो रोज मिल करके एक माहौल जमाते हैं, और हम जब 4 यार मिलते हैं हम खूब अच्छे से पीते हैं, खूब मजे करते हैं। तो वो खुद भी मजे करेगा और दूसरों को भी ऐसे ही प्रेरित करेगा कि मजा तो यही है, वो यही बताएगा, ठीक है। So Hare Krishna, then Pranam. This is the understanding from today's shloka. If anything to be asked, otherwise we move forward with the other service. Hare Krishna.